Hi, I am Deepjyoti from Briddhi Edua. In this video, I will explain what is decorator design pattern. So, decorator design pattern is a structural design pattern that adds the behavior to the objects dynamically without altering their structure. इसका मतलब क्या है? ये एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट का बिहेवियर ऐड कर सकते, एक्स्ट्रा कोई बिहेवियर ऐड कर सकते, डायनामिकली ऐड कर सकते। और एक चीज, उसका स्ट्रक्चर ऑल्टर करने के जरूरत नहीं है, उसका स्ट्रक्चर उसका कोड चेंज करने का जरूरत नहीं, बट हम लोग क्या करेंगे, उसका बिहेवियर चेंज कर देंगे। चेंज नहीं, उसका बिहेवियर ऐड कर देंगे, सम बिहेवियर ऐड कर देंगे। इसके लिए हम लोगों को डेकोरेटर डिजाइन पैटर्न यूज करना होता है। मैं थोड़ा एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ। सोचो तुम्हारा पास एक फाइल सिस्टम है, एक फाइल है। लेट्स गिव अ एग्जाम्पल। सपोज तुम्हारा पास एक फाइल है। जो फाइल क्या हो सकता है, फाइल सेव हो सकता है हमारा लोकल सिस्टम में। अच्छा ठीक है, और तुमको बोला भैया ये फाइल को नॉर्मल सेव मत करो, तुमको थोड़ा कॉम्प्रेशन करके सेव करो। ओके, देन कॉम्प्रेशन एक चीज़ है, कॉम्प्रेशन सेव, राइट। कॉम्प्रेशन सेव करके कॉम्प्रेशन होके सेव करना पड़ेगा, फाइन। और एक आदमी बोला ना भैया तुमको एक काम करना पड़ेगा, तुम एनक्रिप्शन लगा दो, उसका एनक्रिप्टेड वे में सेव करो। ओके ठीक है, वो भी लिखना पड़ेगा उसका लॉजिक। फिर से आओ, देन वो अलग से आदमी एक बोला भैया तुम कॉम्प्रेशन भी डालो इंक्रिप्शन भी डालो, दोनों अलग एक साथ डालो। तो तुम पूछ रहे हो कॉम्प्रेशन पहले और इंक्रिप्शन पहले, तो बोलो वो पहले इंक्रिप्शन करो देन कॉम्प्रेशन करो। मतलब तुम एक फिर से एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, कॉम्प्रेशन इंक्रिप्शन से, राइट, इंक्रिप्शन से। ऐसे करने का ज़रूरत नहीं है भैया, तुम डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करो। तुमको अलग से एक एक करके फंक्शन क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं। तुमको क्या करना चाहिए, ये मेरा एग्जिस्टिंग फाइल सिस्टम है, ये मेरा एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, उसका है, उसके ऊपर तुम डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करो। एक डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न क्या करेगा, जब सपोज कॉम्प्रेशन डेकोरेटर एक है, कॉम्प्रेशन डेकोरेटर ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये कॉम्प्रेशन सिस्टम ऐड कर देगा। ये ओह सॉरी, ये कॉम्प्रेशन सिस्टम इधर ऐड कर देगा, फाइन। सेम चीज बाद में एक एन्क्रिप्शन डेकोरेटर तुम यूज करो, वो जब जरूरत पड़ेगा वो एन्क्रिप्शन भी ऐड कर देगा सिस्टम में। तुमको अलग से ये फंक्शन लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा कोडिंग करके दिखाती हूँ। ओके, नाउ जम्प टू द पीपीटी। So what are the key characteristics here? So it add responsibilities dynamically. Obviously it is adding the responsibility dynamically, right? Uses composition over inheritance. मतलब इनहेरिटेंस का जरूरत नहीं है, ये यूजर उसका जो नीड है उसी हिसाब से वो कंपोजिट कर सकते, उसके हिसाब से वो डेकोरेटर लेके वो कंपोजिट कर सकते, राइट। अच्छा, और एक है फ्लेक्सिबल ऑल्टरनेटिव सब क्लासिंग। मतलब ज़्यादा सब क्लास करने का ज़रूरत नहीं है, एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है डिज़ाइन डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न। सो इसके लिए क्या चाहिए, कंपोनेंट पे देखो। इसके लिए है एक बेस इंटरफेस चाहिए, उसका एक कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट कंपोनेंट चाहिए, और इसका एक डेकोरेटर चाहिए एंड कॉन्क्रीट डेकोरेटर चाहिए। मैं थोड़ा समझाती हूँ कोड करके, ठीक है। से
एक काम करते, एक इंटरफेस लिख लेते पहले, एक आई फाइल राइटर, ठीक है। ओके, आई फाइल राइटर में थोड़ा सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल एक लाइन लिख लेते हैं, एक स्ट्रिंग टेक्स्ट, फाइन सिंपल, ठीक है। एक कंटेंट है, वो कंटेंट और टेक्स्ट को वो लिख लेगा, ठीक है। ये फाइल राइटर को, ये है एक्चुअली क्या है, ये मेरा कंपोनेंट है, मतलब हमारा जो मैंने कंपोनेंट बोला, ये मेरा कंपोनेंट है, राइट, ठीक है, फाइन। नाउ what I am doing, I am adding another class. Class name may be okay, file writer. Okay, let's implement that I file writer. File writer. Okay, then इसको implement कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक सिंपल कंसोल लाइन लिख लेती हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, मैं बोल देती हूँ राइटिंग अ प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। कौन सा टेक्स्ट है हमारा, टेक्स्ट है, टेक्स्ट, फाइन। मतलब हमारा एक नॉर्मल फाइल राइटर हो गया। ये है मेरा कॉन्क्रीट कंपोनेंट, कॉन्क्रीट कंपोनेंट। नाउ व्हाट आई नीड फाइल राइटर, ऐसे करो तुम एनक्रिप्शन लगा के, थोड़ा एनक्रिप्शन लगा के काम करो, ओके। अब और एक आदमी आया, वो बोला नो नो एनक्रिप्शन नहीं, दूसरा एक फीचर है कॉम्प्रेशन फीचर, वो कॉम्प्रेशन फीचर लगा के तुम यूज करो। तो तुम कैसे करोगे, तुमको पहले एक डेकोरेटर चाहिए, जो डेकोरेटर क्या करेगा, वो बेस्ट डेकोरेटर है, ठीक है। वो डेकोरेट करेगा जैसा वो डायरेक्शन में, जैसा डायरेक्शन देगा, मतलब इंक्रिप्शन चाहिए और हम लोगों को कंप्रेशन चाहिए, उसी हिसाब से वो काम करेगा। लेट्स क्रिएट अनदर क्लास। सो फाइल राइटर डेकोरेटर, डेकोरेटर, ओके। इसको भी एक काम करते, आई फाइल राइटर को इम्प्लीमेंट कर लेते, ठीक है, फाइन। नाउ कॉन्सेप्ट क्या है इधर, जब इधर इधर तो कोई कुछ इम्प्लीमेंट होगा, कुछ तो होगा, फाइन, होगा होगा। बट इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पे एक इंटरफेस, एक 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 वेरिएबल असाइन कर लेते हैं, प्रोटेक्टेड रीड ओनली आई फाइल राइटर अंडरस्कोर राइटर, ठीक है। इसी हिसाब से सेम चीज मैंने इधर भी डाल देती हूँ, ओके, अंडरस्कोर राइटर इक्वल टू राइटर, फाइन, हो गया। मतलब क्या किया देखो, मैंने एक डेकोरेटर किया जो है मेरा बेस डेकोरेटर, ये एक्चुअली इसको, ये है एक्चुअली मेरा बेस डेकोरेटर, ओके। ये डेकोरेटर क्या करेगा, ये डेकोरेटर बोलेगा भैया तुमको, तुम मुझे राइटर, एक कौन सा राइटर चाहिए तुम दे दो, मैं उसको रैप कर देती हूँ। ये जस्ट एक कंस्ट्रक्टर लेके मैं इसका एक इंस्टेंस इधर ले लेती हूँ, और इधर क्या करना पड़ेगा, राइट लाइन में क्या करना पड़ेगा, राइट लाइन में बोलती हूँ मुझे, मेरा पास तो राइटर है, राइटर के पास कौन सा फंक्शन है, देखो डॉट राइट लाइन, ओके, वो वाला फंक्शन ही कॉल कर दो,
Fine. Now came to another decorator. Okay. Encryption decorator. ठीक है. इंक्रिप्शन डेकोरेशन क्या करेगा? वो तो ये तो मेरा बेस क्लास है, बेस डेकोरेटर है. इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, इसको इनहेरिट कर लेते हैं. इनहेरिट होगा तो फाइन. एक मिनट. इनहेरिट होगा तो मैंने इधर लिख दिया. ओके फाइन. नाउ क्या करना पड़ेगा? ये फंक्शन को जस्ट, ये तो मेरा फंक्शन है राइट लाइन. ये राइट लाइन को मैं ओवरराइट भी कर सकते. राइट. इसको ओवरराइड भी कर सकते. ओ, इसको वर्चुअल करना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा ना. वर्चुअल. ठीक है. ओवरराइड ये क्यों काम, अच्छा ठीक है. अभी इसमें क्या काम करते, इसमें थोड़ा प्रिंट कर लेते. ठीक है. जो एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट होगा, where encrypted text equals to क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल पर्पस मैंने क्या किया, एक इधर एक एनक्रिप्टेड लगा देती हूँ. एनक्रिप्टेड सपोज, जस्ट एग्जाम्पल पर्पस. ओके. मैंने इधर डाल दे. एक्चुअली इधर एनक्रिप्शन का लॉजिक होगा, इधर थोड़ा एनक्रिप्शन का लॉजिक होगा, बट इसके instead of this I am for simple purpose I am just giving a just tag, this is encrypted text. Got it? So encrypted text तो हो गया. देन जो मेरा बेस है वो बेस को ही कॉल कर लेते हैं, बेस डॉट राइट लाइन, और जो क्या है encrypted text को पास कर लेते हैं. फाइन. In similarly I can create another class. कौन सा क्लास? इसका नाम है कॉम्प्रेशन डेकोरेटर. ठीक है. ये कॉम्प्रेशन डेकोरेटर लगा देते हैं. सेम टेक्निक में ये होगा कॉम्प्रेशन. ये है कॉम्प्रेस टेक्स्ट. कॉम्प्रेस्ड. फाइन. नाउ जो कंज्यूमर साइड, कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर बोलेगा अच्छा भैया तुमको एक काम करना, आई फाइल राइटर का एक राइटर क्लास क्रिएट करना, न्यू फाइल राइटर. ठीक है. नाउ मुझे कौन सा चाहिए? मुझे एन्क्रिप्शन चाहिए. ठीक है. मैं क्या करती हूँ, जो राइटर है वो राइटर को अपडेट कर लेती हूँ, न्यू एन्क्रिप्शन डेकोरेटर राइटर. ओके. मुझे कॉम्प्रेशन भी चाहिए. ओके. एक काम कर लेते, राइटर को फिर से अपडेट कर लेते, न्यू कॉम्प्रेशन डेकोरेटर राइटर. ठीक है. अभी इसको एक बार प्रिंट कर लेते, राइटर डॉट राइट लाइन सैंपल टेक्स्ट. ओके. इसको प्रिंट कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है. आई थिंक कुछ तो इशू हुआ. एक मिनट में. ओके. देखो मैंने क्या चाहा, मुझे क्या चाहिए था,
मुझे कॉम्प्रेशन का लॉजिक भी चाहिए था, मुझे इंक्रिप्शन लॉजिक भी चाहिए था। देखो मैंने 2 बार किया, वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट का ऊपर थोड़ा एडिशन कर दिया, थोड़ा कन्वर्शन कर दिया सैम्पल टेक्स्ट, करेक्ट। नाउ हाउ टू हैपन दिस, एक्चुअली क्या हुआ है, मैंने एक राइटर क्रिएट किया, जस्ट फाइल राइटर, नॉर्मल फाइल राइटर, वो डेकोरेशन एडिशन डेकोरेटर के पास कर दिया। जब मैंने पास कर दिया, ओके दिस इज द राइटर क्लास, एक काम करो, उसका ऊपर जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी थोड़ा चेंज कर दो, उसका फंक्शन में थोड़ा कुछ ऐड कर दो, थोड़ा कुछ लॉजिक ऐड कर दो। मतलब क्या हुए, वो जो इसका जो एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट है, ये फंक्शन अभी इसको प्रिंट करेगा, राइट, इसको प्रिंट करेगा। फाइन, नाउ क्या होगा, एक मिनट प्रोग्राम में जाते, मतलब वो जो रिटर्न कर रहा है वो तो फाइल राइटर ही है, तो राइटर में आ गया। सिमिलरली मतलब इसमें क्या है, इसमें क्या 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 हो गया, इसमें एन्क्रिप्शन ऐड हो गया, एन्क्रिप्शन फीचर ऐड हो गया, राइट। फाइन, इन द नेक्स्ट लाइन जो राइटर ऐड हो गया, राइटर को तो ऐड हो गया, देन फिर से इधर आया, मैंने राइटर इधर पास कर दिया। मतलब क्या हुआ, जो राइटर है इधर, फिर से उसका ऊपर वो कॉम्प्रेशन का लॉजिक लगा देते हैं। कॉम्प्रेशन का लॉजिक में क्या है, जो राइटर ऑलरेडी है उसके ऊपर थोड़ा वो अपडेट कर दिया। फाइन, देन मैंने क्या है, जो जो इधर कॉम्प्रेशन लॉजिक है वो कॉम्प्रेशन लॉजिक भी ऐड हो गया इधर। फाइन, देन एक चीज बताओ, मेन जो मेरा क्लास है फाइल राइटर क्लास, उसको मैंने अपडेट किया नहीं किया। हमको हमको एक एन्क्रिप्शन लॉजिक चाहिए फाइल राइटर क्लास का, मैंने क्या किया, एक फीचर ऐड करने के लिए एक डेकोरेटर बनाया। जो डेकोरेटर क्या करेगा, इसका इंस्टेंस लेगा, मतलब ये फाइल राइटर का इंस्टेंस लेगा, ये फाइल राइटर का देखो, ये फाइल राइटर का इंस्टेंस लेगा एज ए कंस्ट्रक्टर रैपर, एंड इसके बाद जब रैपिंग हो जाने के बाद वो आएगा इधर, वो आने के बाद वो तुम्हारा हिसाब से, तुम्हारा जो लॉजिक है वो हिसाब से तुम अपडेट कर दो, हो जाएगा, करेक्ट। यही है डेकोरेटर डिजाइन पैटर्न। मतलब तुमको जो फीचर चाहिए, फीचर के लिए तुम एग्जिस्टिंग कोड को हाथ मत दो, तुम चेंज मत करो। तुमको कोई एडिशनल लॉजिक चाहिए, तुम उसको डेकोरेट करो, वो ऑब्जेक्ट को डेकोरेट करो, करने के बाद तुम फिर से ये जो राइटर, फिर से तुमको जो प्रॉपर्टी चाहिए, जो ऑब्जेक्ट चाहिए, जो लॉजिक चाहिए, जो फंक्शन चाहिए, तुम इधर ऐड कर सकते हो। Understand? So back to the PPT again. That's why it is telling that when behavior needs to added run time. देखो रन टाइम मतलब क्लाइंट पूछ रहा है तुमको क्या चाहिए, तुमको एन्क्रिप्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, तुमको कॉम्प्रेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए तो डेकोरेटर यूज करो, नहीं चाहिए तो डेकोरेटर मत यूज करना। तो जब इसके लिए behavior needs to be added runtime, in that case you can use decorator design pattern. Okay, when subclass leads the complexity, subclass बहुत सारा subclass होगा और इसका complex होगा, then तुम decorator pattern use कर सकते। when extending functionality without, सॉरी मेरा इस थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने के, विदाउट मॉडिफिकेशन, ठीक है। मतलब कोई भी जब कोई मॉडिफिकेशन छोड़ के, मतलब विदाउट मॉडिफिकेशन तुम कोई फंक्शनैलिटी एक्सटेंड करना चाहते हो, तब तुम डेकोरेटर डिजाइन पैटर्न यूज कर सकते हैं, राइट। Okay, example of use cases. Several example I gave here. The
लाइक कोई नोटिफिकेशन का इन्हेंसमेंट करना पड़ेगा और कोई यूआई कंपोनेंट का कोई स्टाइलिंग वगैरह ऐड करना पड़ेगा. मतलब नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट यूआई कोडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट सनी लॉजिकल थिंग्स. इन द टाइपस्क्रिप्ट आल्सो यू कैन ऐड दिस टेक्निक. कोई लॉगिंग इन्हांसमेंट है उस पर तुम डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर सकते हो. और बहुत सारे यूज़ केस है. तुम लॉजिकली तुम समझ जाओगे तो तुम डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. ओके, so this is the end of the video. Thank you for watching this. Please like, share and subscribe my channel. This is the decorator design pattern. Thank you very much.